बारी बारी दिन ये आई, बारी बारी दिन ये आई, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार होगी दामन थामे लूं मैं किसका, बेकरार होगी दामन थामे लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Hello. Yes, it was a beautiful song, and now teachers please be seated. हर दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष में रहा। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद आगे का जीवन काल बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। मध्यम वर्गीय परिवार होने की वजह से उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था में कार्य करके अपने परिवार का सहयोग किया। अपनी माँ के संस्कार और सानिध्य के साथ शिक्षा को प्रेम करने वाले हमारे चेयरमैन सर ने काम के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाया। वह अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी मैथ्स में शिक्षा प्राप्त की। हमारे चेयरमैन सर न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उनका ज्ञान केवल गणित तक सीमित नहीं बल्कि हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों का भी भरपूर ज्ञान है। आध्यात्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में भी सर की भरपूर रुचि रही है। उन्होंने 1987 को दिल्ली रोहिणी में पहला स्कूल स्थापित किया। इस ग्रामीण क्षेत्र में जहां शिक्षा की ज्यादा सुविधा नहीं थी, वहां 2005 में MS हेरिटेज स्कूल खोला। स्कूल खोलने के पीछे सबका एक ही उद्देश्य रहा कि यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल कर सके। और यकीनन यह सच भी हुआ। विद्यालय के अनेक बच्चे प्रतिभाशाली निकले और आज अपने कार्य क्षेत्र में खूब ख्याति हासिल कर रहे हैं। वास्तव में उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। सर के इतने महान व्यक्तित्व को देखते हुए हम सब ने यह तय किया कि सर का जन्मदिन एक सामान्य दिन की तरह ना बनाते हुए एक विशेष गोष्ठी की तरह बनाएं, शिक्षा और संस्कार के रूप में बनाएं। तो आइए इस जन्मदिन अवसर को और भी सुंदर बनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी उमेश सर को, जो कि PGT कॉमर्स है। सर अपने सुरीले गान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो आइए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम सभी की तरफ से हमारे चेयरमैन सर को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और हमारा यही तमन्ना है कि हमारे चेयरमैन सर के सानिध्य में हमारा MS परिवार हमेशा फलता फूलता रहे और हमें हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहे। तो ये जो एक सॉन्ग है ये मैं हमारे आदरणीय चेयरमैन सर को Connected. ये सॉन्ग में हमारे आदरणीय चेयरमैन सर को हम सभी के तरफ से डेडिकेट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप सभी भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाएं ये सॉन्ग। तो जहां में सच्चा सोना है उत्सव की तरह तेरा होना है, तुझ देख के दिल को चैन मिले, तू फूल है बोझ सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है उत्सव की तरह तेरा होना है, तुझ देख के दिल को चैन मिले, तू फूल है बोझ सदा ही खिले। देख के तुझको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए, देख के तुझको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआ, जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सब के लिए, दिल के दरिया का मोती हो, हम सब के नयन की ज्योति हो। अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सब के लिए, दिल के दरिया का मोती हो, हम सब के नयन की ज्योति हो। झूम रही है देख देख के तुमको चहुं दिशाएं, हर झूम रही है देख देख के तुमको चहुं दिशाएं। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं, जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। तेरी कायमी मुस्कान रहे, तेरे साथ सदा भगवान रहे, महफूज रहे तेरी सांसें, है तेरे लिए यही अरदासें। तेरी कायमी मुस्कान रहे, तेरे साथ सदा भगवान रहे, महफूज रहे तेरी सांसें, है तेरे लिए यही अरदासें। रोज तेरे कदमों को छुए दुनिया की शुद्ध हवाएं, हर रोज तेरे कदमों को छुए दुनिया की शुद्ध हवाएं। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं, जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। उमेश जी को हृदय से धन्यवाद। मुझे हंसने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और मेरे से 4 गुना जो है हमारी श्रीमती जी को लगाना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज हमें भी ज्यादा से ज्यादा हंसने का मौका मिलेगा, तो माहौल जो है वो खुशनुमा रहना चाहिए, थोड़ा सा गंभीर सा नहीं होना। गंभीर तो हम ही बहुत सुंदर सर, अत्यंत कर्णप्रिय ध्वनि, जिनकी सोच से विद्यालय को दिशा मिलती है, जिनके मार्गदर्शन से हर छात्र को प्रेरणा मिलती है, जिनकी मुस्कान में है स्नेह और शब्दों में अनुशासन। ऐसे हमारे प्रिय प्रधानाचार्य महोदया को मैं निवेदन करूंगी कि वह मंच पर पधारें और अपने विचारों से और अपने
करें। Honorable Chairman Shri Ram Kishore Tyagi ji, esteemed dignitaries, teachers and other staff members, today is a day of great joy and honor for us as we have gathered over here to celebrate the birthday of our most beloved, most respected, our mentor, our guide, our chairman sir, Mr. Ram Kishore Tyagi. Let me tell you, chairman sir is just not a position, but he represents a mission, a vision and a philosophy. His deep commitment to education, his far-sighted thinking and his sense of social responsibility have all been a source of inspiration for all of us. 21 years ago, when this particular region was considered as an educationally backward and a difficult one, sir took a bold step of establishing a school over here, and this way he lit the lamp of education and hope for everyone. That time it was considered as a difficult, as a courageous decision, but today its impact can be felt throughout this region. Chairman sir की efforts की बदौलत ही आज इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल चुकी है, यहाँ की फिजा बदल चुकी है। आज यहाँ के पेरेंट्स भी, यहाँ बसने वाले लोग भी अब क्वालिटी एजुकेशन को समझने लगे हैं। यहाँ के बच्चे ऊंचे सपने देखने का साहस कर पा रहे हैं। सर से हमने सीखा है कि शिक्षा केवल डिग्रीज नहीं है, बल्कि यह मानव निर्माण, चरित्र निर्माण का एक बड़ा जरिया है। चेयरमैन सर की जो बेंट ऑफ माइंड है टुवर्ड्स एजुकेशन एंड वैल्यूज, उसको देखते हुए, शिक्षा और संस्कार के प्रति उनकी जो पसंद है उसको देखते हुए हम सब ने ये डिसाइड किया कि शिक्षा और संस्कार के ऊपर इस पर्टिकुलर जो एक रिलेशनशिप है, इसको हम सर के जन्मदिन को मनाने का इससे बेहतर जरिया और नहीं हो सकता कि इस पर हमें दोस्ती करें। Knowledge and values. Knowledge and values are the two inseparable pillars of true education. Whereas knowledge enlightens our mind, gives us the skill to succeed in life. Values just give that knowledge the right direction to think. Knowledge can give you success in life, but without values, you will just become a human machine. And when the knowledge is guided by values, it becomes a wisdom. And it is this wisdom only that creates a strong human society. यानी जब शिक्षा का समागम वैल्यू से होता है, तब विवेक का जन्म होता है। और ये विवेकशील समाज ही है जो किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग, किसी भी राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग चरित्र प्रदान करता है। तो आज सारे, ज्यादा समय नहीं देते हुए, आज सारे फैमिलीज की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, सभी उपस्थित लोगों की तरफ से मैं सर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगी। एंड आई pray to God for his long life and his good health and continuous strength, so that he keeps us inspiring for years and years to come. Thank you, everyone. And happy birthday. प्रधानाचार्य महोदया ने मेरी प्रशंसा की, तो प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। सर, आपके लिए कविता भी लिखी थी मैंने, मगर समय कम है इसीलिए मैं बाद में समय रहा तो मैं आपको सबको सुनाऊंगी। प्रसन्न
प्रोत्साहन बढ़ाती है। प्रशंसा सुननी भी चाहिए, वैसे प्रशंसा अहंकार को भी जन्म देती है। पर मैं आपको एक कविता की 2 पंक्ति सुना रहा हूं। अपना क्या है इस जीवन में सब तो दिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। मैं थोड़ा समझा देता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को सारा श्रेय मिल जाता है, लेकिन सहयोग बहुत सारे लोगों का होता है। मेरे जीवन में भी इस विद्यालय के संचालन से लेकर शुरुआत से लेकर बहुत लोगों का सहयोग रहा, लेकिन वो इमारत की नींव की तरह किसी को दिखाई नहीं देते। इस विद्यालय के संचालन में राजीव जी का अहम योगदान रहा। हम दोनों परम मित्र हैं, हमारी फ्रेंडशिप 24 कैरेट गोल्ड फ्रेंडशिप है। और वो मतलब मेरे गुरु जैसे हैं, उनका ज्ञान मेरे से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी नाम मेरा होता है। एक कहावत है कि हाथी घूमे गांव गांव, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम मेरा ही होता है। नहीं तो विद्यालय की शुरुआत में सुधीर बाबू बैठे हैं, इनका भी बड़ा श्रम था, बड़ा योगदान था। प्रधानाचार्य महोदय का भी एक विशेष स्थान है, और विशेषकर यहाँ पर जो सरोज है, जो हमारी सफाई कर्मचारी है, इस विद्यालय के निर्माण में खड़ा करने में उसका बड़ा योगदान है। हमारे विद्यालय की सफाई की चर्चा होती है। राजीव जी कई लोगों को मेरे सामने कहते हैं कि हमारे विद्यालय की जो टॉयलेट्स हैं उनमें आदमी सो भी सकता आ जाके, मतलब कहने वाला सफाई अच्छी है। और उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो सरोज को जाता है। विद्यालय की शुरुआत से लेकर आज तक सरोज यही है। और बेगम रुखसाना बेगम, रुखसाना का हमारे यहाँ कितना योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। लेकिन भगवान परमपिता परमात्मा की कृपा है, या जैसे भी संयोग है कि नाम किसी विशेष आदमी का होता है। 90 के दशक में जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे राजीव जी लिख कर दिया करते थे, मतलब शुरुआत ऐसे होती है। अब दिन बदल गए, अब हम बड़े हो गए, राजीव जी नेपथ्य में चले गए, न्यूट्रल से हो गए, लेकिन मेरे जीवन में तो उनका योगदान बड़ा है। आज मोबिन जी का भी विद्यालय को खड़ा करने में बड़ा योगदान है। कई शिक्षक भी यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने विद्यालय को, कमला मैडम मुझे दिखाई देगी, अब नाम लेने में दुविधा होती है, किसी का रह जाता है। कुमुद मैडम ने भी इस विद्यालय को, और विशेषकर अजीत सर जी ने विद्यालय को बहुत आगे बढ़ाया। वो बड़े समर्पित हैं, हाँ समर्पित हैं, वो बहुत ज्यादा, बहुत अपने सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड हैं। और बहुत वो देखो सख्त भी हैं, लेकिन उनकी शिकायत नहीं होती है क्योंकि वो बच्चों का हित चाहते हैं। अब मनोज बाबू हैं, उनका भी बड़ा योगदान है, सनी का बड़ा योगदान है। अब देखो तो रात का जो चौकीदार है उसका कितना बड़ा योगदान है। हम सुरक्षित सोते हैं क्योंकि वो जानता है। दिन का हमारा चौकीदार भी कितना अच्छा काम करता है। एक बार मैं और राजीव जी 7th डे स्कूल में गए, वहाँ एक बड़ा आयोजन था,
तो वहां जो सम्मानित किया गया वो ड्राइवरों को किया गया। मैं तो हैरान रह गया, हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। तो उन्होंने सम्मानित किया सफाई कर्मचारियों को, ड्राइवरों को, और हम लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कई बार शिक्षकों की तरफ भी ध्यान। वैसे मैं सब शिक्षक का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं अमूमन किसी का नाम भी कभी नहीं लेता, मैं सर या मैम कह के ही बोलता हूँ। और अपने विद्यालय में जब भी कभी ध्वजारोहण हुआ, विशाल जी, मैंने कभी अपने हाथ से नहीं किया। जो यहाँ सीनियर शिक्षक हैं उन्होंने, जैसे SP सिंह जी हैं, गोदर जी थे, तो उनसे ही कराया। तो विद्यालय को खड़ा करने में बहुत लोगों का योग। मेरे से कई लोग कहते हैं कि भाई आप सामाजिक काम करते हो, धार्मिक काम करते हो, राजनीतिक काम करते हो, तो विद्यालय कब चलाते हो? पर वो कहते हैं तुम्हारे लोग बड़े अच्छे हैं, टीम बड़ी अच्छी है, सारा काम वही कर लेते हैं। भाई टीम तो कोई भी बना सकता है, सबके पास स्वतंत्र है। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया कि एक दिन विशाल जी के स्कूल में कोई गया हुआ था, तो विशाल जी उनसे मेरी प्रशंसा कर रहे थे। तो वहां एक पेंटर जो है वो इनकी विंडो साफ कर रहा था। तो विशाल जी को हो सकता कुछ अन्यथा लगे, तो सुधीर बाबू उस पेंटर ने कहा कि सर, विशाल जी को आपने बहुत कुछ तो सीख लिया सर से, पर सर से अभी लोगों को मिठाई खिलाना भी सीखना पड़ेगा। तो अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी, मतलब मेरे यहाँ जो भी व्यक्ति आया, उसको हमेशा बराबर का आदर दिया, छोटा बड़ा कभी नहीं माना, प्रयास किया। तो सभी के आशीर्वाद से विद्यालय तो हमसे बड़े बड़े हैं, बहुत धनवान लोगों के विद्यालय हैं, लेकिन MS हेरिटेज परिवार जो है, सब लोग मिलकर काम करते हैं और माहौल बड़ा सुंदर रहता है। बहुत यहाँ राजनीति नहीं होती। और शिक्षक, अमूमन शिक्षक जो विद्यालय प्रबंधन है, उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते, पर हमारे यहाँ अमूमन शिक्षक जो है खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, और विद्यालय प्रबंधन से भी वो प्रसन्न रहते हैं। तो प्रधानाचार्य महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। मुझे बोलने की आदत है, तो मैं बोलने से नहीं मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, उसमें मुझे संकोच होता है। वैसे आइए, हाँ भाई साहब बैठा, भाई साहब को आगे बुलाओ। कोई टीचर ना थोड़ा सीट इधर ले ले, वो बाकी यहाँ बुला लो। आ जाओ जी, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। निखिल जी आए हैं, निखिल जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, सुधीर जी का हम धन्यवाद करते हैं, और विकास कवि जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। आ लीजिए, नहीं सुधीर, यहाँ आ जाओ, ये चेयर, सुधीर इधर हाँ जी। वैसे तो मेरी श्रीमती जी साथ बैठी है, तो वो छोटी है तो कम दिखाई देती है, और मैंने भी उनका नाम नहीं लिया, बहन जी ने याद दिला दिया। लेकिन लोग कहते हैं भाई पति व्रता पत्नी, पर मैं तो पत्नी व्रता पति हूँ। ये तो मेरी मालिक है, मैं तो सार्वजनिक स्वीकार करता हूँ। मैंने तो अपनी शादी के बहन जी कुछ दिन बाद ही ने बैठा के कहा, भाई मेरी माँ का आदर करना, बाकी तुम स्वतंत्र हो, सारा माल पानी तो है। और ईमानदारी से निखिल जी, हाँ हमने हंसवाना कठिन है, प्राइज घोषित करना पड़ेगा। आओ जी, सर आ जाओ भाई, सर इधर आ जाओ, सर निर्मेश जी आए हैं, प्रधानाचार्य हैं DD स्कूल के, हम हृदय से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। बात ध्यान में आ गई आज तो मेरा, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वहाँ से कुछ हाँ
और मौके का फायदा उठा लिया। ब्रेक का सभी उठा लो ये। वैसे तो ये ऐसे कुछ छिपे हुए राज होते हैं कि आदमी सबके सामने खोलता नहीं है, पर मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने इनको बैठा कर कहा था कि भाई आप बस मेरी माँ को कुछ मत कहना, मुझे माँ अपनी अच्छी लगती है, सबको अपनी माँ अच्छी लगती है, बाकी आप मालिक हैं। और सच्चाई में यही मालूम। विजेंद्र जी मेरे पुराने मित्र हैं, 1990 के साथ हैं। यदि कभी अमरूद लेना होगा तो ये पैसे देंगे, विकास होगा तो विकास पैसे देगा, निखिल जी होंगे तो ये पैसे देंगे, आशाराम जी होंगे तो ये देंगे, दूसरा ही देगा, मेरे पास पैसे नहीं। मैं चाहे बाद में ऐसा ही डर है ना, उधार चुका देता हूँ बाद में, लेकिन उस समय नहीं होते। और ये देती मुझे तो मेरे को होते। तो मैं इनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ भाई, सभी का सहयोग होता जीवन के बन में। हाँ। राजीव सर आपको बर्थडे की शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। और अब हम राजीव सर को इनवाइट करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय सर ने स्कूल खोला था, उस समय अगर किसी ने सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को जिया, एक स्कूल को खोलने का, इस रीजन में एजुकेशन की ज्योति को फैलाने का, अगर किसी ने उनके सपने को जिया और संघर्ष के दौर में उनके कंधे से कंधा मिला के अगर कोई रहे, तो वो हमारे राजीव सर हैं, वाइस चेयरमैन सर। और उन्होंने सर के साथ उनकी बहुत लंबी, मुझे लगता है सर बचपन से आप लोगों की दोस्ती है, 80 के दशक से उनकी दोस्ती है, बहुत लंबी दोस्ती है, बहुत गहरा, दोस्ती से बढ़कर संबंध है। तो मैं इस हिसाब से मैं चाहूंगी कि राजीव सर के बारे में कुछ कहें अपने देवियों और सज्जनों, मुझे मंच पर बोलने की आदत नहीं है त्यागी जी की तरह। हाँ, मैं लिखता अवश्य हूँ, अब पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ। संजय सर, मैं अतीत की कुछ घटनाओं को दोहराना चाहता हूँ। एक बार त्यागी जी अपने घर में, दिल्ली में इनका घर है, मैं भी इन्हीं के साथ रहता था, इनके परिवार के साथ ही रहता था। तो ये अपने बेटे पर बहुत लाल पीले हो रहे थे, काफी गुस्सा कर रहे थे और लपड़ चलने ही वाला था। इनकी श्रीमती जी ने मुझे कहा बीच बचाव कीजिए। मैंने कहा क्या मामला है? उन्होंने कहा कि राजीव जी, मेरा बेटा झूठ बोल रहा। थोड़ा सा जितना गंभीर था, गंभीरता कम हुई। हमने कहा तो बहुत सामान्य सी बात है, हम लोग जिंदगी में झूठ पर झूठ बोलते हैं। ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, कोई यात्री हमारे पास आकर बगल में बैठना चाहता है, हम कहते नहीं, इस पे कोई और बैठा हुआ है, भले कोई उस पे बैठा या न बैठा हो। अपने लाभ के लिए खूब झूठ बोलते हैं। संजीव भाई साहब, आप भी बड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं, मौका मुनासिब आप भी झूठ बोल लेते होंगे। लेकिन ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब से मैं त्यागी जी के संपर्क में हूं, ये झूठ तो कम से कम नहीं बोलते। अपने बच्चे को उसने किस तरह से डांटा और मुझे कहा कि राजीव जी, आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है और अभी से झूठ बोल रहा है, तो आगे चल के क्या? हमने कहा कि सर बच्चा है, कोई बात नहीं, झूठ बोल ही लिया,
आगे सच्चाई की राह पे चल पड़ेगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात, त्यागी जी हमारे बहुत सरल व्यक्ति हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं। हम लोगों के बीच कभी कभी छोटी छोटी बातों पे मतभेद भी हो जाते हैं, अक्सर मतभेद हो जाते हैं, तो मैं तो बड़ा सीरियसली लेता हूं, मैं भी मुंह फुला कर बैठ जाता हूं। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद आएंगे, फिर मुझे बुलाएंगे, अरे राजीव जी आप तो अपने मन में गांठ बांध लेते हो, मैं तो भूल जाता हूं। अच्छा, मैंने जो कहा आप उसे क्षमा करो। मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा संजय सर। गांधी यूं ही कोई गांधी नहीं बन जाता। मोहनदास करमचंद गांधी जी जो पोरबंदर के दीवान के बेटे थे, कितने शानो शौकत में रहे थे। जब वो विलायत गए, वहां बार एट लॉ और बैरिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की, साउथ अफ्रीका गए, नील आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने कितने बदलाव देखे, कितने कष्ट झेले। लेकिन वो गांधी थे, उनकी बुनियाद दो सिद्धांतों पर केंद्रित थी, सत्य और अहिंसा। हमारे रामकिशोर जी इस विद्यालय के गांधी हैं। वो कैसे? हमारे विद्यालय की बुनियाद सत्य और अहिंसा पर है। पहला पॉइंट सत्य। जब ये विद्यालय बना तो हम लोग आपस में विचार करते थे कि त्यागी जी यहां कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग स्कूल में फर्जी टीसी बनाते हैं, नकली टीचर्स को रखते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। शुरू से ही मैडम आप तो साक्ष्य हैं, हमने सीबीएसई को जितने भी रिकॉर्ड्स भेजे जो हमारे पास थे उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं थी। मैं एक बार गांव जा रहा था तो त्यागी जी का फोन आ गया कि राजीव जी आपने तो रूम का डायमेंशन गलत कर दिया। मैंने सोचा कि ये डायमेंशन जो हमने लिखा, मुझे तो प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल क्या है मुझे याद था। मैंने कहा मैंने कोई गलती तो नहीं की। इन्होंने कहा कि आपने लंबाई को कम कर दिया। हमने कहा त्यागी जी कोई बात नहीं, जो हमारा है वही रहना चाहिए। आप फैक्ट को मिसलीड मत कीजिए, आप फैक्ट को मत छुपाइए। तो कहने का यह मतलब है कि इस विद्यालय में कभी कोई सच्चाई से अलग कोई काम नहीं हुआ, पूरी ईमानदारी से काम हुआ है क्या मैडम? कभी हमारे यहाँ कोई फर्जी किसी नहीं घटी। अगर कोई बच्चा फेल है तो फेल है, किसी के नंबर कम आए हैं तो किसी ने कभी पैरवी नहीं की कि नंबर बढ़ाइए, प्रमोट इसे कर दीजिए, अगले क्लास में भेज दीजिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। हमें इसके दुष्परिणाम झेलने पड़े हैं, अभी भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से नहीं पीछे हटे हैं। अहिंसा। हमारे यहाँ इतने शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, लड़कियां आती हैं, मैरिड गर्ल्स हैं, कोई नहीं बता सकता है कि विद्यालय प्रबंधन कभी हिंसा की कोई कार्रवाई यहां हुई हो। यहां तक प्रधानाचार्य महोदया हैं, इन्हें भी हम कहते हैं कि मैडम कभी किसी बच्चे को हिट न कर दें। हमारे संजय सर हैं, अजीत सर हैं, इन्हें भी हम कहते हैं कि जरा बच्चे का ख्याल रखिएगा। हमारी शिक्षिकाएं हैं, हम उनके साथ आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। कभी भी अहिंसा का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। तो मैं जो इस मूलभूत बातों को लेकर के चला हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि त्यागी जी हमारे विद्यालय के गांधी हैं। धन्यवाद। अभिषेक जी आगे आ जाए। संजय भाई साहब आगे आ जाओ ना। श्रीमान अभिषेक जी परमादर के और संजय भाई साहब। हाँ जी आ जाओ ना भाई साहब आगे। सुधीर आप तो यहाँ आ जाओ ना। हाँ जी बैठो। तो राजीव जी का तो मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, और यदि मेरे निर्णय को कोई बदलवा लेता है तो राजीव जी हैं जिनका आदेश मैं मान लेता हूँ। और क्यों मान लेता हूँ कि मुझे पता होता कि वो उनका हित नहीं है,
मेरे से ही कहीं त्रुटि हो रही होगी। कई बार घर वालों को भी राजीव जी का सहारा लेना पड़ता है यदि मेरे निर्णय को कोई बदलवा लेता है। तो उन्होंने मैडम को भी लेना पड़ता है, प्रधानाचार्य महोदय को राजीव जी से कहलवा दो, फिर दिक्कत खत्म। क्योंकि भाव उनका मेरे हित में होता है और वही मुझे जीवन में कई बार डांटते भी रहेंगे, रामकिशोर ये काम नहीं करना। उन्होंने हमेशा जहाँ धन कमाने की जगह उससे हमेशा रोका नहीं, जितना है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। राजीव जी बड़े परिवार के हैं। हम जब विद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, ये बहुत मतलब पढ़ाकू माने जाते थे, बहुत इनको ज्ञान है। उसी समय फादर एक्सपायर हो गई, गाड़ी ट्रैक से उतर गई, नहीं तो 1992 में ये सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए थे दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में। और इनके फादर ने ये कहा था कि मैंने तुझे सिपाही बनाने के लिए भेजा है। ये इतने होनहार थे। शहर में 450 गज में मकान है। जब बच्चे थे तो घर में ड्राइवर होता था, माली होता था, खाना बनाने वाला होता था। स्थितियां बदल गई, लेकिन उनका विचार नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। राजीव जी के जेब में पैसे ना हो, पर्स खो जाए और ये अपने घर से 20, 30, 50 किलोमीटर दूर हो, ये किसी से 1 रुपया नहीं ले सकते। ये पैदल जाएंगे, लेकिन किसी से तो इतना स्वाभिमान है बहुत। वो स्वाभिमान इन्होंने हमें भी सिखाया। तो मेरे जीवन में जो है उसमें बहुत सारा राजीव जी का दिया हुआ। मुझे कभी ऐसे समय आए जब 10-5 करोड़ रुपए का लाभ होने वाला था। राजीव जी कोई नहीं कर पाता था। पत्नी कहती थी कर लो, ये करने में गलत है, ये काम नहीं करना। उनको कितनी आर्थिक तंगी हुई, वंदना चाहे कुछ कर ले तो वो आदर्श है वास्तव में। कल्याण मित्र किसी के पास नहीं होगा। एक मित्र होता है जो कल्याण चाहता है। विकास बाबू आपको भी तलाश करना है। कल्याण मित्र होता ही नहीं। यदि किसी के पास कोई कल्याण मित्र है तो वो सौभाग्यशाली है। तो मेरे पास कल्याण मित्र मैं हमारे वाइस चेयरमैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कभी शब्द कम पड़ जाते हैं भावों को व्यक्त करने में, तब संगीत बोलता है। तो इसी के साथ स्वागत करती हूँ मैं ताहिरा मैम का कि वो आज अपने सुंदर प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को और भी विशेष बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज का मधुर अवसर हमारे आदरणीय चेयरमैन सर के जन्मदिन का है। इसी खुशी और उल्लास को अपने दिल में समेटे हुए मैं यह गीत जो है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पूरे स्नेह और सम्मान के साथ चेयरमैन सर को समर्पित है। और मेरे जो गीत है उसमें एक घर बर्ड है। तो ये जो हमारा विद्यालय है और हम सब जो एक साथ काम करते हैं, ये हमारा परिवार है। तो वो जो घर है वो हमारा MS हेरिटेज का परिवार है। तो मैं अब अपना शुरू करती हूँ। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना,
चेहरों से आज घर है मेरा गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुलजार, क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रही, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रही। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों के हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुलजार, क्या कहना। है दिन लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। अब हम आज का यह शुभ अवसर और भी विशेष बन जाता है जब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विद्यालय के नींव के आधार हमारे चेयरमैन सर। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यहाँ आके आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। ये अमृत साउंड मैं हृदय से सभी का धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक जी का आना हुआ, विकास बाबू है, सुधीर जी हैं, निखिल जी हैं, निर्मेश जी हैं, सुधीर जी हैं, भाई साहब हैं, संजीव जी हैं, ललिता जी हैं, आशाराम जी हैं, हमारे रवि बाबू हैं, यादव जी हैं, सबका और शिक्षकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। संजय जी आए हुए हैं मेरे से, आपने मेरा सम्मान बढ़ाया है, आपने मुझे विशेष खुशी दी है। मैं हृदय से आभारी हूँ आप लोगों का। सर मैं चाहूंगी कि आप सर हमारे कवि महोदय को बुलाए, कुछ दो शब्द, हाँ, कुछ का दो पत्तियां हमारे राष्ट्रीय कवि श्री विकास जी बुलाइए। अब तो मैं पूरा करता हूँ। हमारे टीचर्स भी बड़ा सुनना चाहते हैं। हाँ, वो उस भूमि आई है। अच्छा चलो मैं अब तो बोल दूँ। भाई भूमि, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये पीटी आई है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत बहुत दिल को प्रसन्नता होती है। थैंक यू। तो वैसे तो मुझे खुद पता नहीं है निखिल जी कि आज मेरा जन्मदिन है। आज कितने लोग मेरी बात को सत्य मानेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा कोई नहीं, ये बात सच्ची है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, DU में मेरा दाखला हो गया, तो मैंने अपनी माँ से तो पहले भी पूछता था। माँ हमारी साक्षर नहीं थी, सामान्य घर की गृहिणी थी, लेकिन थी बहुत अच्छी। हमारी माँ बहुत अच्छी थी। मैं एक पंक्ति बोला करता हूँ अक्सर कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है। तो माँ
हम 10 बहन भाई थे, बहुत लंबी लाइन थी, मैं सबसे छोटा था। तो माँ से पूछते थे कि माँ हम कब पैदा हुए, तो हमारी माँ हमको भैया कहती थी। देखो ये हमने अपनी माँ से ही देखा था, अपने बच्चों का सम्मान करते थे। हम 10 बहन भाइयों में हमारी माँ ने और हमारे पिताजी ने किसी भी बहन भाई को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी, किसी भी बात के लिए। और वो संस्कार मेरे में भी है कि यदि मैंने अपने बेटे को कभी डांट दिया तो मैं उसकी गलती मानता हूँ, सार्वजनिक भी मानता हूँ। यदि मैंने कभी उसे डांटा हो तो मेरी भूल है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी पत्नी से आते ही कहता हूँ कि ये मैंने गलती की है और मैंने कभी कुछ नहीं। माता पिता के संस्कार यदि हम व्यवहार में नहीं ला रहे हो तो क्या संस्कार है। तो मैं अपनी माँ से पूछता था कि भाई मैं कब पैदा हुआ, तो उनको तो कुछ तारीख थी याद नहीं थी, तो बताती थी भैया देव उठानी एकादशी पर पैदा हुआ। डेट पेट साल पाल कुछ नहीं, देव उठाने एकादशी। कब समय क्या था, शाम को मैं भैंस का दूध निकालने के बाद जब आई थी तब पैदा हुआ। तो मतलब 5-6 बजे की बात थी। माया से भी रात को मैंने पूछा था, इन्हें भी याद है, माया से बताती थी 5-6 बजे पैदा हुआ। तो जब मैं जोड़ कर देख, मुझे बड़ी उत्सुकता थी। तो सुधीर जी पहले भाट आते थे, है ना, भाट आते थे, पोथी लिखते थे और वो पोथी बांचते थे। मुझे भाटों से निखिल जी बड़ा लगाव था, हमारे घर ठहरते थे और भाट रोज कहानी सुनाते थे और कहते थे भाई नागड़दूम मिसल जब लगे, सोवे संसार जागे परिवार, झूठ बोलना नहीं सच कहना नहीं, झूठ सच को जाने भगवान और जय हो मेरे यजमान। भाट कहानी सुनाते थे। तो जब मेरी माँ ने ये बताया तो मैंने भाट को ढूंढना शुरू किया, तो हरिद्वार के पास उसका गांव मिला। तो मैं भाट के गांव गया कि मुझे अपना जन्म पता लग जाए। भाट की पोथी दिखवाई, बहुत मुश्किल से तो मिली, लेकिन उसमें ये तो लिखा था कि भाई जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो मुझे रजाई मिली, बिछौना मिला, या ये मिला या ये मिला, कब हुआ तारीख नहीं थी कोई। तो मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि ये जो तारीख है ना, ये तो मास्टर जी की रखी हुई है, ये मेरे जन्म की तारीख नहीं है, ये सच्ची बात है। मैं तो भैंस चराता था, आपको नर्सरी LKG UKG तो थी नहीं। मैंने तो पहली नहीं पढ़ी, दूसरी नहीं पढ़ी, तीसरी नहीं पढ़ी, चौथी नहीं पढ़ी, मैं तो सीधा 5वीं क्लास में भर्ती हुआ। मेरी बहन अब नहीं रही, मेरी बहन मेरी माँ जैसी थी, कैली मेरी बहन ब्याही थी। मेरे बहनों ही जो है CRPF में जॉब करते थे। हैदराबाद से मेरी बहन आई गांव, उन्होंने कहा तुम इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, इसको पढ़ाते क्यों नहीं। वो मुझे स्कूल में ले गई। तो हमारे मास्टर जी जो थे, नाई थे, वो कहना नहीं चाहिए, तो उन्होंने ऊपर नीचे देखा, हिसाब किताब जुगाड़ भिड़ा गया और भैया मेरी ये तारीख लिख दी। अभी कहा जी मैं 5वीं क्लास से पढ़ाऊं, पहली से 4थी क्लास तक मैंने पढ़ाई नहीं। मैं तो मुझे पता नहीं था, जो उन्होंने तारीख लिख दी। पर मैं अब भी मैं जन्म अपना वहां मानता हूं जहां मेरी माँ बताती थी। मैं अपनी माँ से असीम लगाव करता हूँ, आज भी करता हूँ। मेरी माँ ने अपने जीवन में जो सिद्धांत बताए उनको मैं जीवन के अंतिम दिन तक मानता रहूंगा, श्रद्धा के साथ। यही मेरी माँ के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं अपनी माँ को तो मैं कुछ कर नहीं पाया। पिताजी तो मेरे तब चले गए जब मैं 3 वर्ष का था। तो मुझे तो ये भी पता नहीं, डोंडा हेड़े में सांगी होता था बहुत बड़ा, उस सांगी का सांग चल रहा था अतराड़ियों के घेर में, और संजीव जी सांग में किसी ने कहा बालक राम मर गया, सांग बंद कर।
तो हमें पता ही नहीं थी बालक राम कौन है। हम आए थे सिपट्टर के घेर के सामने, सिपबन का तांगा खड़ा था, उसमें एक लंबा सा आदमी लेटा हुआ था, सफेद कपड़ा उससे ढक रखा था। हमें पता नहीं कब मर गया, हमें नाम ही पता नहीं था। हम अपनी माँ से कहते थे, माँ कहती थी भैया तेरे चाचा कहते थे चाचा आएंगे। 13वीं के दिन लड्डू बने तो लड्डू खाने की बड़ी इच्छा थी, तो बात तेरे चाचा आएंगे तब खाना था, हमने लड्डू नहीं खाए। तो हमें कुछ पता ही नहीं, हम अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब हम कुछ करने लायक हुए तो वो नहीं रहे थे। लेकिन पिता और माँ के जो विचार थे, विकास तो मेरे साथ बैठता है, निखिल जी बैठते हैं। मेरी माँ कहती थी कि जो खा लिया वो खो दिया, और जो खिला दिया वो खो दिया। तो सुधीर जी मेरे विजेंद्र जी गवाह के, तो विजेंद्र जी तो मेरी इस बात सुन के गंभीर हो जाते हैं कि भावुक आदमी है। जब से इनकी मेरी मुलाकात हुई है, मैं हर समय ये प्रयास करता हूं कि मैं किसी की सेवा कर पाऊं। वो वजह है कि मैं अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैं हमेशा ये मेरी माँ ने सिखाया। हमारे यहाँ निखिल जी बाजरा बहुत होता था, तो बाजरे को चिड़िया खाती थी, तो हमारे पिताजी बाजरे में से चिड़िया नहीं उड़ाने देते थे। वो कहते थे राम की तो चिड़िया और राम का खेत, चिड़िया खाएगी तो बरकत होगी, और बिजार को नहीं निकालने देते थे। और जब बाजरा सारा कटता था तो 1 बीघा छोड़ देते थे चिड़ियों के लिए, बिजार के लिए। और जीवन में हमारे पिताजी एक ही बार किसी के सामने लड़ने के लिए खड़े हुए नहीं, कभी, मतलब उन्हें गुस्सा सारी जिंदगी में आया ही नहीं। तो उनका ये असर हम में तो पूरा है। और माना कि हम उम्र ज्यादा हो गई तो, पर हमें तो अपने माता पिता की बात आज तक बिल्कुल ताजा है, और जीवन के अंतिम दिन तक ताजा ही रहेगी। तो जन्म तो हमें पता नहीं था, भाट को भी पता नहीं लगा, पर हमें बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं देव उठानी एकादशी के दिन पैदा हुआ। क्यों खुशी है? क्यों खुशी है? कि पौराणिक शास्त्रों में, सनातन में, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जो हैं 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर विश्राम करते हैं। तो वो जब क्षीर सागर से जागृत होकर आते हैं तो वही देव उठाने एकादशी होती है। तो वो बहुत हिंदू शास्त्रों में बहुत पवित्र मानी जाती है। तो मेरा जन्म जो है उसी दिन हुआ, तो मुझे लगता है उसमें अच्छे दिन पैदा हुआ, अच्छे माँ बाप के हुआ, ये तो मुझे गर्व है। माना कि मेरे माँ बाप शिक्षित नहीं थे, ग्रामीण थे, गांव के किसान थे, पर विचार बड़े थे। मेरे पिताजी कभी किसी के पारस में नहीं बैठे। ये कहते थे मैं किसी को खाने को मना नहीं कर सकता, पारस में नहीं बैठते थे। तो विचार महान थे। तो मैं पैदा हुआ देव उठानी एकादशी के दिन, तो बहुत बढ़िया योग था। और शाम को 6 और 7 बजे पैदा हुआ। अब वो योग भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि 6 और 7 बजे का जो समय है वो गोधूली का समय होता है। और शास्त्रों में गोधूली का समय जो है वो होता है जब, भाई बोलो मेरी, सुनो सुनो सुनो, ये बोले, अरे सुनो, अरे सुन के बोलो। गोधूली का समय, देखो ये शास्त्रों की बात है। क्यों अच्छा होता कि दिन समाप्त नहीं होता है, रात्रि अभी आई नहीं होती है। हिंदी वाले शिक्षक जरा भाव को समझेंगे। अभी दिन पूरा समाप्त नहीं हुआ है, रात्रि अभी आई नहीं है, दोनों का संगम हो रहा है। तो वो समय शास्त्रों में बहुत अच्छा माना जाता है। तो गोधूली के समय की मेरी पैदाइश है। और विकास बाबू वैसे तो पौराणिक शास्त्रों को पढ़ने वाले पोंगा पंडित कहलाते हैं, पर संजीव जी जो पंचांग है ना, वो ये बता देता कि 20 साल बाद जो है कुंभ कब लगेगा।
और अब नासा ने ये स्वीकार कर लिया है, मैं यदि कहूंगा तो ऑथेंटिक कहूंगा, व्हाट्सएप की न्यूज पे कभी नहीं बोलूंगा, कि भारतीय जो पंचांग है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। ये नासा ने स्वीकार किया। तो पंचांग के अनुसार जो आदमी गोधूल, आप में से बहुतों का जन्म हुआ होगा, आप जिसकी जन्म कुंडली लिखी हो वो देख लेना अपनी को, कि आइए बैठाओ विकास, यहाँ आ जाओ। तो गोधूल के समय जो है किसी का जन्म है उस समय का, शाम को 6-7 बजे का किसी का जन्म है, तो आपके पास उसकी कुंडली है, जन्मपत्री है तो आपने पढ़ी है क्या कभी? हाँ, तो पढ़ लेना। उस समय का जिसका जन्म होता है वो शिक्षा का प्रेमी होता है, उसने लिखा हुआ पढ़ लेना। दूसरा, उसकी संगठन की क्षमता बेजोड़ होती है, उसको संगठन शब्द लिखा मिलेगा वहां, और शिक्षा प्रेमी भी लिखा मिलेगा। तो जो वहां कुंडली में लिखा है वो मुझे लगता है कि मेरे चयन में है। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय परंपरा पुनर्जन्म को मानती है कि मेरे पुराने जन्मों के पुण्य इतने अच्छे हैं कि मैं अच्छे माता पिता के यहाँ पैदा हुआ, जो आर्थिक स्थिति से चाहे कमजोर रहे हों, वैचारिक दृष्टि से महान थे, और मैं अच्छे समय पे पैदा हुआ, अच्छे लग्न में पैदा हुआ। इस बात का मुझे गर्व है और मुझे इस बात की प्रसन्नता और खुशी है। मेरी जन्म कुंडली नहीं बनी, लेकिन उस समय जन्म लेने वालों के संबंध में पंचांग जो है वो ये कहते हैं कि उन्हें शिक्षा से प्रेम, सच्चाई की बात। मैं अभिषेक जी कभी पढ़ा नहीं जीवन में, बहस चलाता था सच्चाई की, लेकिन पढ़ाई का प्रेमी था बहुत ज्यादा। मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास नहीं पढ़ी, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास का मुझे हर पाठ आज भी याद है। जो मैंने नहीं पढ़ी उनको भी पढ़ ली थी, और जितनी कविता है सारी की सारी याद है आज तक, और क्रम से याद है, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी। कोई यदि मुझे आजमाना चाहे या किसी को याद हो तो कोई चैलेंज से मेरे से पूछ सकता। आप में से यदि कोई मेरा टेस्ट लेना चाहे कि निर्मेश जी बहस चला था तो पढ़ता कभी नहीं था, पढ़ा जिंदगी में कभी भी नहीं, लेकिन आज भी पढ़ता हूं। कि दूसरी क्लास की पहली कविता आई, सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा भरी सुख देने वाली अखबार पर। दूसरी कविता थी, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, चाह रहा है मेरा। तीसरी थी, चुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी गुड़िया खूब सजाई है, जिस गुड्डे के साथ गई थी उसकी आज सगाई है। तीसरी क्लास आई तो उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। सब मतलब कोई कविता आप मुझसे पूछ लो, काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में बैठी, छिपे हुए पत्तों में बैठी। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होता है समय निराला, जी को बहुत लुभाने वाला, हरे पेड़ सब हो जाते हैं। मतलब कोई बड़ी तो भाई ताली बजाइए। सर आपकी कहीं विकास की अपनी विकास बड़े कवि हैं। आज आप मेरा जन्म सेलिब्रेट करें, पहले मुझे सुन ले। एक बड़ी लंबी कविता होती थी, यदि होता कि भाई साहब आसाराम जी ने उन्होंने सब यही पढ़ी, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता,
बंदी जनगुन गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। मेरे वनों में सिंह गरजते, मोर नाचते आंगन। मतलब कोई कविता नहीं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। सब एक बार छिड़ गई बहस जब हवा और सूरज में, कौन अधिक शक्तिशाली है हम में और तुम में। और बड़ी कठिन कविता होती थी, किसी से याद नहीं होती थी। नाथ संबुदन व्यंजन हारा, होई कौ एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि को। हर पाठ याद है। कोई मेरी परीक्षा लेना चाहे मैं ये बता सकता हूँ, अंग्रेजी का ये शब्द इस क्लास में यूज हुआ था और इस लेसन में यूज हुआ था, और ऊपर आया था या नीचे आया था बता दूंगा। अजीत जी ये कोई छठी क्लास का 9वां पाठ जो शांतिपुर फेयर था, 11वां पाठ जो सुमन जी गुड गर्ल था, 16वां पाठ जो है गोपाली जी फार्मर था, 8वीं क्लास का पहला पाठ द स्कूल रीओपन था, दूसरा पाठ 5 लिटिल मंकी था। 5 लिटिल मंकी स्विंगिंग ऑन ए ट्री, स्विंगिंग लेफ्ट, स्विंगिंग राइट, स्विंगिंग लो एंड हाई, मेकिंग अंकल क्रोकोडाइल मैरी एज कैन बी। एक एक शब्द याद है बिना पढ़ा कभी भी नहीं, लेकिन हाँ नहीं पढ़ा विकास जी, मौका नहीं मिला कभी नहीं मिला। 8वीं क्लास में मेरे घर वालों ने पढ़ाई छुड़ा ली, मैं मोहन मिकिल में नौकरी करने लगा। 5 रुपए रोज नौकरी करता था, 6.5 किलोमीटर पैदल जाता था, 6.5 किलोमीटर आता था। माँ की साड़ी के फटे हुए नतने में रात की बासी रोटी अचार और गुड़ से जेब में रख के ले जाता था, नौकरी करता था, पढ़ाई छोड़ दी। मेरे घर वाले कहने लगे नौकरी तो करेगा, पढ़ के नौकरी तो लग गई इसकी। ग्रेजुएशन में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, वैसे तो उस समय होते नहीं थे सिलेक्शन, बहुत 100 किलोमीटर का कोई बच्चा नहीं होता था, मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे पे तो पैसे नहीं थे। 350 रुपए तो हॉस्टल का मैस कटिंग आता था, हमारे घर वालों पे तो 50 रुपए भी नहीं थे। तो मैं तो ट्यूशन पढ़ाने लगा, मैं पढ़ाई नहीं कर, कभी नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ता आज भी, पढ़ता आज भी। मुश्किल से कोई दिन आता होगा जब मैं ना पढ़ता हूं। मैडम, you know that before 1.5 years we decided to make the atmosphere of spoken English in our school. I had always been lover of Hindi. I had never been speaking in English. That time I decided that being the chairman of the MS Heritage School and the product of Delhi University, why should I not speak English? I should also speak English. Since then I decided, and I had been practicing for that, and now I am very much comfortable. If sometimes I get the chance to speak in English, I like to speak in English. It's my determination. हर चीज में रहा, सीखने का प्रयास किया, लेकिन सीखने का मौका बहुत कम मिला, और मुझे प्रसन्नता रहेगी कि मैं आजीवन मैं शिक्षार्थी ही बना रहूं। मैं हमेशा पढ़ूंगा, और मेरा ब्रेन, देखो बॉडी की लैंग्वेज हम नहीं सुनते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। रात में विकास को कह रहा था कि भाई तुम बहुत एडजस्टमेंट करते हो, बहुत जो है व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक देखते हो, तिगड़म भिड़ाते हो, तो तुम अपनी मन की बात नहीं सुन सकते, और जब मन की बात नहीं सुन सकते तो कविता नहीं आ सकती। कविता उसी की आएगी जो मन की बात सुनेगा। मैं 3 बजे उठता हूँ। अब मैं जब 3 बजे उठा, उसके बाद मैंने श्रीमती जी को कहा, देखो 1 मिनट ना पहले उठा हूँ ना लेट उठा हूँ, जबकि अलार्म नहीं लगा, तो बॉडी बोलती है, बॉडी की एक भाषा होती है। लेकिन हम इतनी हाय तौबा में हैं, इतनी तिगड़मों में हैं, जैसे हमारे विजेंद्र जी को कहेंगे तुम्हें ये बात भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा मुझे नहीं आई, बहुत देर से समझ आती है, पर अपने मतलब की खूब समझ आती है।
शरीर बोलता है, मन बोलता है, लेकिन हम सब इतनी उलझनों में हैं कि अजीत जी उस मन की बात को हम सुन नहीं पाते। मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है और ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी आप इतने आंकड़े कैसे याद रख लेते हो। मेरा दिमाग ना फिल्टर कर लेता, जो मेरे मतलब की बात है उन्हें याद कर लेता, बाकी कुछ याद नहीं रखता। चलो, मुझे अपने जीवन से बड़ी प्रसन्नता है। मुझे जो मिला है वो जो मेरी क्षमता थी उससे ज्यादा मिला। इतने के मैं काबिल नहीं था, इतनी मेरी क्षमता नहीं थी। मेरी मंजिल कहां से शुरू हुई थी और मैं कहां पहुंच गया, ये भगवान की असीम कृपा है जो यहां तक उन्होंने मुझको पहुंचाया। तो मेरे जीवन की जो यात्रा है उससे मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आप सब लोगों ने आज मेरे लिए सेलिब्रेशन रखा। मुझे खुशी इस बात की है कि जिन बातों को कहने का कभी मौका नहीं मिलता, मैं अपने वो मन के उद्गार आपके सामने कह पाऊँ। मैं हृदय से करता धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी भूमि त्यागी जी को, जो अपने मधुर ध्वनि के साथ एक प्रस्तुति देंगे। एक बार भूमि पहले भी विद्यालय में आई। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बिना बुलाए आ गया, लेकिन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय रवि जी की उपस्थिति है, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से, वो सर के पुराने और परम मित्र हैं श्री विजेंद्र त्यागी जी, आशाराम त्यागी जी, उनके दोस्त भी हैं और एक बड़ा उनसे संबंध भी उनका है। भाई साहब श्री संजीव त्यागी जी, बहन ललिता जी और परम आदरणीय परम श्रद्धेय तेजस्वी मनस्वी भाई साहब अभिषेक जी, वे विदेश विद्यापीठ के चेयरमैन हैं, भैया सुधीर त्यागी जी और भैया निखिल त्यागी और नन्नेश जी, हमारे प्राचार्य महोदय हैं मनोज चौधरी भैया और योगेश्वर जी और संजय भाई साहब पीछे बैठे हैं, विशाल भैया और बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है। बस मैं 2 मिनट आपकी लेना चाहता हूं और कि आज जन्मदिन है उनका और उन्होंने यात्रा को आपके साथ साझा किया था। मैं उनके बारे में जब जब बोलता हूं और ऐसे मौके पर बोलता हूं, कभी हमेशा मन को घुमा लेता है अपने को, लेकिन बोलने में बड़ा भावुकता अंदर से आती है। एक छोटी सी घटना बस मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं भूमि को बुलाऊंगा। मैं जेबी स्कूल से पढ़ा हूं, आप सबको बहुत सारे को मालूम भी है। सर प्रिंसिपल थे जब मैं वहां पढ़ता था और फिर मैं पढ़ाने वहां आ गया, तब भी सर ही प्रिंसिपल थे, आज भी हैं वो और भविष्य में भी रहेंगे। तो सर ने एक बार कहा कि एक वैकेंसी थी स्कूल में और भाई थे उनको, जाओ वहां वैकेंसी है और आप जो है इस एमएस हेरिटेज में जाओ। मैं पहली बार जीवन में एमएस हेरिटेज में आया था। बात कोरोना की बात की है, 2021 के आसपास या 22 के आसपास की रही होगी। तो सर के ऑफिस में हम सर से पहली बार मिले। लेकिन मैं बात ये बताना चाहता हूं, वो समय मेरा वो था, न कविता में मुझे कोई जानता था, न समाज में मेरी पहचान थी। उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन उतनी पहचान नहीं थी। लेकिन जिस विराट व्यक्तित्व ने उस समय जब इनसे मिले और उनका जुड़ाव नजदीक आया, उनके साथ यात्रा होने लगी, उससे पहले कोई ऐसे विराट व्यक्तित्व मेरे नजदीक नहीं थे। एक बार मेरा जन्मदिन था तो मैंने सर से कहा कि सबने मुझे उपहार दिया है, आपने मुझे कोई उपहार नहीं दिया सर, मुझे कोई गिफ्ट दो। वो जानते हैं गिफ्ट क्या होता है किसी को देने के लिए। ये भौतिक वस्तुएं नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे घटना
साझा की। उन्होंने कहा कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम इस जगह खड़े होकर वो बात बोलनी भी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जो वो लोग मेरी यात्रा के साक्षी हैं वो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विकास, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब मेरी आपकी नजदीकी बहुत नजदीक हम लोग आए थे, हमारी यात्राएं साथ होती थी, तो मुझसे कुछ लोग ये कहते थे, यार आप किसके साथ चलते हो, एक नया लड़का है, क्या उम्र है उसकी, आप इतने बड़े आदमी हो और आप किसके साथ चलते हो, अपना कद घटा रहे हो। और बोले ये बात आज से 3-4 साल पहले की थी विकास, और अभी वो व्यक्ति मुझे पिछले महीने मेरे स्कूल में आए और उन्होंने कहा, यार वो लड़का तो बड़ा तरक्की कर रहा है, उसका तो बड़ा नाम है, उसे तो बहुत लोग जानते हैं, तुमने पिछले 3 साल में दृष्टिकोण लोगों का बदला है, ये सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन वो दृष्टिकोण जो समाज का बदला, लोगों का बदला, जो मोहब्बत लोगों ने समाज ने दिया, आज मैं केंद्र की और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत सारे राजनीतिक लोगों के नजदीक हूं, मुझे बड़े बड़े उद्योगपति भी जानते हैं, लेकिन वहां तक की यात्रा, वहां तक का पहुंचाने का श्रेय मैंने अपने जीवन में अपने पिता से बड़ा स्थान मैं किसी को दे ही नहीं सकता। पिता के समकक्ष भी स्थान में किसी को इस दुनिया में नहीं देता। मैं निखिल भैया मेरी यात्रा में साक्षी हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैंने किसी को पिता तुल्य आज तक नहीं कहा, यदि किसी को आज तक कहा है और वहां तक किसी को सम्मान देता हूं। और मैं भैया से भी हमेशा कहता हूं कि सर आप उनके रक्त पुत्र हो सकते हो, लेकिन भावना पुत्र और शब्द पुत्र तो मैं हूं उनका। मैं आपको जन्मदिन पे बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा बच्चा जो गांव से चला हो, जिसके माता पिता की मृत्यु बहुत कम समय में हो गई हो, और वो इतनी लंबी यात्रा कर दे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रकाशवीर शास्त्री के बाद यदि हमारे समाज के पास कोई बड़ा वक्ता है तो हम गर्व करते हैं कि हमारे पास रामकिशोर त्यागी जी हैं। तुम्हें नहीं मालूम होगा क्योंकि आप उनके नजदीक रहते हो, आप उन्हें हमेशा सुनते हो, आपको नहीं पता वो क्या वक्ता है, लेकिन वो आवाज जब किसी राज्यपाल के समक्ष खड़े होकर बोलती है तो वो राज्यपाल सोचने पर विवश हो जाता है, ये कौन है जो बोल रहे हैं। वो कल की धाम के किसी बड़े मंच पर खड़े होकर बोलते हैं तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्ति बाद में हमसे प्रश्न करते हैं कि रामकिशोर त्यागी कौन है। जो चीज सहजता से मिलती है उसका आदर कम होता है, लेकिन जो व्यक्ति उनके विराटता से पहचान उनको जानते हैं वो उनका सम्मान करते हैं। कि दुनिया समझ रही हो कि चमक गए हैं ये, लेकिन दिल ही जानता है कितना थक गए हैं ये। देखने में ये सफर तुम्हें आसान लगता है, मगर मेहनत की आखिरी हद तक गए हैं ये। छोटी बातों के संग में नहीं आए हैं। अभी वक्ता के रूप में उनकी पहचान बढ़ती जा रही है। तब कहता हूं कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, हारने के लिए जंग में नहीं आए हैं। बहुत जल्द ही लोग प्यार कर बैठे इन्हें, अभी तो ये पूरे रंग में नहीं आए हैं। तो पुनः आपको सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो एक पुरस्कार आपको देना था, उपहार देना था, एक बच्ची है, वो संगीत से प्रेम करते हैं। आज संगीत के रूप में ही मेरी छात्रा रही है, जेली स्कूल में सर भी बैठे हैं। आज इसका नाम पूरे लोग बहुत आगे इसका बढ़ रहा है, लोग उसके संगीत से प्रेम कर रहे हैं। ये सर का एक प्रसिद्ध गाना है जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं सर, ये वहीं से शुरू करेंगे सर, तो आप एक बार उसे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास के लिए गाने की एक पंक्ति बोल रहा हूँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, वही पढ़ रही है सर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के, मिलेंगे साए बहार। आप सभी को मेरा नमस्कार। भैया विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हाके, कांटों पे
रुक जाना नहीं तू कहीं हाथी, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हाथी, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। धन्यवाद। हाँ, भूमि से मुझे भी बड़ा लगाव है। भूमि की यात्रा भी कुछ मेरी जैसी यात्रा है। जिनको पिता का साया नहीं मिलता उनके दर्द को शायद समझा नहीं जा सकता। भूमि में भी बड़ा समर्पण है। तो मेरा निवेदन है कि एक और कुछ पा गए खोना है, कुछ खो कर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान तो आना है, आकर ढल जाना है। बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ताली जोर से बजाइए। भूमि की हौसला अफजाई जोर से ताली बजाइए। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। वैसे तो भूमि के पास जो है बड़ा संग्रह है, पर समय की परिधि में रहना है, बाध्यता है। हम हृदय से आपका
धन्यवाद कर रहे हैं। योगेश जी का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। मनोज जी का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। और मनोज वर्मा जी आए हैं, ये बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। तो मनोज वर्मा जी बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, और बाकी लोग दूसरों का गाते हैं, ये दूसरों का नहीं गाते। और हमारे आशाराम भाई साहब वैसे तो हमारे समझी हैं, हमारा बेटा भी आया है, पर दर्जा हम उनका बड़ा मानते हैं। ये हमारे गुरु भी हैं, इन्हें जीवन का बड़ा अनुभव है। तो उनसे भी मैं वो थोड़ा सा ये बोला, मनोज जी के लिए ताली पहले ही बजाएंगे। देखो, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए प्रेमिका की बात करना यदि कोई हिम्मत से जानता तो मनोज जी जानता। और देखो, प्रेमिका को आज भी अपने दिल से बाहर नहीं किया है, पत्नी के साथ सच्चा रिश्ता निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। यदि प्रेम आपका सच्चा है, निस्वार्थ है, गंगा की तरह पावन है, तो मैं समझता हूं उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। मन में अगर कोई गलत बात है, कोई गलत चीज है, तो आपको छिपाना पड़ेगा। बाबूजी को उनके 26वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको होगा मेरे हिसाब से तो 26-27 वीरेंद्र जी, एक साल का फर्क हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 मेरे से छोटे हैं। हाँ, 26, आप 28 में बोलो, 26 में। मेरे से 2 साल छोटे हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी खुद 28 साल के एक युवा व्यक्ति। 26 में इसलिए कहता हूँ, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो उनसे ज्यादा उम्र तो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। कभी आधुनिकता की बात चलती है तो बाबूजी हमेशा ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति आधुनिक नहीं होगा, समय से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेगा तो पिछड़ जाएगा। तो जो भी वर्तमान में स्थिति चल रही है उन सब के, आजकल बाबूजी वैसे बहुत जबरदस्त इंग्लिश भी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, और बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी इच्छा कि मैं एक जबरदस्त फ्लो में इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, फ्लुएंट इंग्लिश। हालांकि वो बोलते हैं, लेकिन पता ना क्या चाहते हैं, इससे भी अच्छी मुझे नहीं पता। खैर, 4 पंक्ति तो बाबूजी के लिए कह रहा हूँ, उसके बाद आप जो सुनेंगे वैसे सुनाता रहूंगा। बाबूजी ने कहा मुझसे, आशाराम जी ने, कि बहुत सारा सुनाना। मैं भी करता हूं। अच्छा, और एक कवि को तो चाहिए कि उसे बहुत सारा सुनाने को मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए। कि प्रिय बाबूजी, आपको देने को दुखों का है सिर्फ भंडार यहाँ मेरा जीवन तो सूना है, खुशियों का है संसार। कि प्रिय बाबूजी, तुम्हें देने को दुखों का है सिर्फ भंडार यहाँ मेरा जीवन तो सूना है, खुशियों का है संसार वहां। ऐसे में भला तुमको मेरे बाबूजी मैं क्या उपहार दे पाऊंगा? मेरे आंगन में तो कांटे हैं, फिर पुष्प कहां से लाऊंगा? इसलिए कामना करता हूं मेरे भगवान ऐसा कर दे, मेरे बाबूजी के आंगन को तो खुशियों के पुष्पों से भर। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि शुरुआत कभी हूँ भूमिका भी वैसी बन गई। तो विकास जी की इच्छा है कि मुक्तक जिनके लिए लिखा गया वहां तक पहुंच जाए, शायद यहाँ से तो नहीं पहुंचेगा। इसमें इको की व्यवस्था है नहीं, इसलिए थोड़ा गले पे जोर पड़ेगा। कि तुझसे रिश्तों को नाम यूं ही पिघलने दूंगा, तुझसे रिश्तों को नाम यूं ही पिघलने दूंगा, बेवजह ही न मैं इस दिल को मचलने दूंगा, बेवजह ही न मैं इस दिल को मचलने दूंगा। आखिरी वक्त में जो होगी ना तू सामने, आखिरी वक्त में जो होगी ना तू सामने, अपने प्राणों को नाम यूं ही
अपने प्राणों को ना मैं यूं ही निकलने दूंगा, बेवजह ही ना मैं इस दिल को मचलने दूंगा। चंद लाइन और पढ़ता हूँ आपके सामने कि वो मेरी आंखों का सपना, विजेंद्र जी की बड़ी प्रिय लाइन है। जब मैं कहीं पढ़ना भूल जाता हूँ और महोदय मुझसे बाद में कहते हैं ये क्यों नहीं पढ़ा, कि वो मेरी आंखों का सपना जीने का एक इरादा थी, वो मेरी आंखों का सपना जीने का एक इरादा थी। हम साथ जिएंगे जीवन भर ऐसा अटूट वो वादा थी, हम साथ जिएंगे जीवन भर ऐसा अटूट वो वादा थी। वो प्रेम में पागल मीरा थी, अपने मोहन की राधा थी। वो प्रेम में पागल मीरा थी, अपने मोहन की राधा थी। जब झांका अपने भीतर तो वो मुझ में मुझसे मेरे ख्याल से बहुत हो गया है। भाई देखो नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, समय भी लग जाता, कभी कभी समय छोटा पड़ जाता है। एक बार जोर से ताली बजाओ। जब श्रोता अच्छा होता है ना तभी वक्ता अच्छा होता है। ये श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि वक्ता से कैसा बोला लो। कुछ मुक्ता गौर पढ़ता हूँ, फिर एक गीत पढ़ूंगा कि वो कैसे यार हैं अपने जो यूं ही भूल जाते हैं। मनोज जी अपना खुद लिखते हैं, मैम ये किसी दूसरे का नहीं सुनाते। और देखो कितना कंट्रास्ट है, ये सोने चांदी का व्यापार करते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, और उसके बाद इनका हृदय कवि का है, सच्चाई में कवि का हृदय नहीं। सोने चांदी का व्यवसाय तो पर सो नहीं पाए उनसे कि वो कैसे यार हैं अपने जो यूं ही भूल जाते हैं। वो कैसे यार हैं अपने जो यूं ही भूल जाते हैं। हम तो रोते हैं रात भर, वो दिन भर मुस्कुराते हैं। हम तो रोते हैं रात भर, वो दिन भर मुस्कुराते हैं। और एक हम हैं कि उनके प्यार में कुछ ऐसे पागल हैं। और एक हम हैं कि उनके प्यार में कुछ ऐसे पागल हैं। हम जितना भूलना चाहें वो उतना याद हम जितना भूलना चाहें वो उतना याद आते हैं। और कुछ चंद वादे, कुछ कस्मों के बारे में चाल लेनी पड़ रहा है जो सबके साथ लोग कस्में खाते हैं, व्यापार से लेके प्यार तक। कि बिताई संग जो तेरे वो सुबह शाम थी झूठी। कि बिताई संग जो तेरे वो सुबह शाम थी झूठी। वो झूठे थे तराने और सुरों की तान थी झूठी। वो झूठे थे तराने और सुरों की तान थी झूठी। कभी मैं सोचता हूँ प्यार में क्या था नहीं झूठा। कभी मैं सोचता हूँ प्यार में क्या था नहीं झूठा। वो झूठी थी तेरी कसमें, तेरी मुस्कान थी झूठी। वो झूठी थी तेरी कसमें, तेरी मुस्कान थी झूठी। अभी मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं स्थान ले लूंगा। गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, जब तक आप लोग जब तक पढ़ेंगे। अजय
जिस भाव पे ये लिखा है वो भाव भी पीछे से सच्चाई है, अभिनय नहीं है। अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। हाँ। विनय जी आए, विनय प्रसाद जी। अच्छा, विनय जी का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। आज हाँ जी, हाँ जी। अगर सभी लोग स्थान ले लें तो हाँ, स्थान नहीं, उठो नहीं, जिसको जाना जा सकता है उसको अपने काम हो सकते हैं, जो सुनने वाले हैं उसके लिए सलाम। तो भैया जी देखिए कि 2 से 3 दिन के अंदर कितना अंतर आ जाता है जीवन के अंदर। एक गीत पढ़ रहा हूँ बाबू जी कि कल तुम्हारी जो थी राहें आज राहें और हैं, कि कल तुम्हारी जो थी राहें आज राहें और हैं, झूलती थी जिन दो बाहों में वो बाहें और हैं, झूलती थी जिन दो बाहों में वो बाहें और हैं, वो जो तेरी याद में जगती थी रात रात भर, कि वो जो तेरी याद में जगती थी रात रात भर, वो थकी पगली दीवानी सी निगाहें और हैं, वो थकी पगली दीवानी सी निगाहें और हैं। और देखिए जी 2 दिनों में फर्क कितना आ गया, अंतर देखना 2 दिन में कितना अंतर आया था, कि देखिए जी 2 दिनों में फर्क कितना आ गया, मांग में सिंदूर माथे पे ये टीका आ गया, देखिए जी 2 दिनों में फर्क कितना आ गया, मांग में सिंदूर माथे पे ये टीका आ गया। मैंने तो पिछले दिनों का जिक्र क्या छेड़ा जरा, कि मैंने तो पिछले दिनों का जिक्र क्या छेड़ा जरा, उनके गोरे गोरे माथे पे पसीना आ गया, उनके गोरे गोरे माथे पे पसीना आ गया। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं उसका, कि कल उन्हें नफरत थी जिनसे आज उनसे प्यार है, कि कल उन्हें नफरत थी जिनसे आज उनसे प्यार है, भावना जज्बात अब उनके लिए बेकार है, जिंदगी के पलड़े में तो मैं ही हल्का पड़ गया, कि जिंदगी के पलड़े में तो मैं ही हल्का पड़ गया, दूसरे पलड़े में भारी बंगला मोटर कार है, दूसरे भारी बंगला मोटर कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा जी आपको दोबारा से बहुत थोड़ा जोश से ताली दो यार। सच्चे और अच्छे व्यक्ति ने अपने मन के उद्गार आपके सामने रखे हैं। अभिषेक जी आजकल तो जो बड़े ऊंचे मंचों से बोलते हैं उनमें भी 75% दूसरों की ही बोलते हैं, अपने भाव को बोलने वाले बहुत कम हैं। साहिर लुधियाना जी की गजल के बोल मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो रह गया मैं उसको भुलाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो आप हंसी लोगों के लबों पर देखते हैं वो व्हाट्सएप का दौर है, उसमें सच्चाई बहुत लेस मात्र है। जगजीत सिंह की गजल के बोल आपको समर्पित कर रहा हूँ कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो
क्या गम है जिसको छिपा, आंखों में नमी, आंखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है क्या लिखा। जिन जख्मों को वक्त भर चला है उनको तुम क्यों छेड़ेगा, तुम इतना जो मुस्कुरा। और रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, और रेखाओं से मार खा देगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कार्यक्रम के अंत में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे चेयरमैन सर को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार सफलता प्राप्त हो। आपका जीवन हमको सदा प्रेरणा देता है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कर रहा हूँ। विजय मास्टर